हालेलुया। प्रोफेटिक वर्ड वो अल्फाज जो इन दिनों में घरों में बोले जाएंगे, क्योंकि शैतान उन लोगों को तबाह बर्बाद और ख़त्म करने को है जो कि खुदा से दूर और अपनी मर्जियों से, मनमानियों से, गलत कामों से, गुनाह से और खुदा से दूर रहकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन तमाम क्रिश्चियंस के लिए सवाल क्या इन दिनों बोले जाएंगे, क्योंकि शैतान फाड़ेगा, मारेगा, तबाह करेगा। सवाल क्या होंगे, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, पहले तो ऐसा नहीं था, अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा। कोई भी बीमार हो या बीमारी हुई तो ठीक होने का नाम नहीं लेगी, और ये बात घर में कही जाएगी, पता नहीं क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रही, पहले हम ठीक थे, अब अचानक से ऐसे हो गए, अचानक उसकी डेथ हो गई, अचानक ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये अल्फाज बोले जाएंगे। अब हालात ऐसे पहले वैसे थे, सबको एक ही जगह, मसलन अगर पाँव पे किसी को कुछ ज़ख़म बन गया, चोट लग गई, कोई भी एलर्जी हो गई, सबको वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। अगर गुनाह कर रहे होंगे लेकिन शैतान अक्ल बंद कर देगा और लोग यही अल्फाज बोलेंगे, समझ से बाहर है, क्यों ऐसा हो रहा है। छोटी बच्चियां, बच्चे, लड़के लड़कियां ज़िनाकारी के नए तरीक़ों से गुनाह में जाएंगे। वालिदैन जो खुदा से दूर होंगे, सोचते रहेंगे, लेकिन फिर भी समझ नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ झूठ या गलत तुम मुँह से बोलते थे, अब वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो तुम ये बोलते थे कि मेरे पास ऐसे नहीं है, मेरे पास वैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वही अल्फाज, क्योंकि शैतान झूठ का बाप है, वो जानबूझकर आपको ऐसा कहता है कि आप बोल दो, वरना ये आपसे ऐसे कर लेगा। जैसे कोई मांगने आ जाए और आप उससे कहोगे कि मेरे पास ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मैं बीमार, मैं ऐसे, मैं वैसे, जो आप बोलोगे वैसा अब शैतान पूरा करता जाएगा। क्योंकि एक वक्त था जब आपको वो झूठ का मौका देता था कि आप बोलो, और बोलो, खुल कर बोलो, ये बोल दो, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल दो, कुछ नहीं होगा, बस किसी को धोखा दो, उसका मुंह पलटो और भेज दो। लेकिन अब आपके वही अल्फाज आप पर उतरेंगे, क्योंकि वो झूठ का बाप है, वो किसी का सगा नहीं है। वैसा ही आपके साथ होना शुरू होगा, क्योंकि वो कलाम जो लिखा, जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। और खुदावन खुद बुलाता है, खुदावन उस घर को बचा लेगा जिसमें से किसी एक को भी वो बुलाएगा, और वो बुला कर कहेगा, अगर तू बच तो तेरा घराना बचेगा। अगर वो खुदा की सुनकर चलेगा और उसकी मानेगा, कलाम पर ठहरा रहेगा, दुख सहेगा, परेशानियाँ सहेगा, बातें सहेगा, तकलीफ़ें सहेगा, कोई भी मुश्किल सहेगा, लेकिन वो बच जाएगा। क्योंकि नाम का मतलब है करैक्टर, यानी कि वो शख्स जो यीशु की तरह करैक्टर बनाएगा, मुआफ़ करेगा। हर वो बात जो घर वाले, बाहर वाले, कोई भी कहें, अगर वो उनको सह जाएगा, वो एक मुकम्मल अपने आप को दुनिया से आउट कर लेगा, दुनिया से अलग कर लेगा। और लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे, लोग उसको कहेंगे तू किस रविश में चल रहा है और दुनिया कहाँ चल रही है। वो बंदा अपने घराने को बचा लेगा। लेकिन अगर ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और बहुत धीरे डर जाएंगे, ऐसा कर नहीं पाएंगे, और क्या होगा, उनके घर तबाह होंगे। अब शैतान इन सवालों से लोगों को मारने वाला है, क्योंकि ये सवाल सबको आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूँ, लोग ये सवाल ज़रूर बोलेंगे लेकिन हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हल का एक वक्त था जिसमें खुदा ने सबको ये बात कही कि आखिर में अपना वो रूह ढेलेगा, लोगों को बताएगा, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। अब बहुत सारे लोग नुकसान उठाएंगे, नुकसान उठाने से वो इस बात को जानेंगे कि वाकई ही जो खुदा कहता था वो सच्चा है, वो कुदरत वाला है। और उसने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा मैं करूँगा, मैं अपनी रूह ढेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियाँ रोया देखेंगी, नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुरे ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे लोंडियाँ, तुम्हारे गुलाम तक मैं उन पर भी अपना रूह ढेलूँगा। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने नहीं माना, और ये वक्त आएगा। ये सवाल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये जब बोले जा रहे हैं तो सोचने, आपको हल नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ट्रबल्स आते जाएंगे, क्योंकि वही एक जो बचाया जाएगा घर में, वही अपनी फैमिली को बचा सके, वरना सब हलाक होंगे। हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड है। सोचो, वॉच एंड प्रेयर।